वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सभी एसईओ करते हैं और आई एम श्योर एसईओ में अच्छे रिजल्ट्स भी हासिल कर रहे होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रिजल्ट्स मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट्स वैसे नहीं आते हैं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 9 ऐसे एसईओज बेस्ट प्रैक्टिस जिनको फॉलो करके आप अपनी रैंकिंग्स को फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर कहीं आप कोई चीज़ मिस कर रहे हैं तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं हूं रामाधार, आई एम ए डिजिटल मार्केटर एंड ट्रेनर, और आज हम बात करने जा रहे हैं 9 एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस की। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ और डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि क्या ऐसे 9 टिप्स हैं, बेस्ट एसईओ प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करके आप फर्दर इम्प्रूवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। अलाइन योर कंटेंट विद सर्च इंजन, सर्च इंटेंट। एक्चुअली अलाइन योर कंटेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि सर्च इंटेंट के अकॉर्डिंग अगर आपने अपने कंटेंट को अलाइन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं अगर सर्च, एक यूज़र है जो सर्च करता है जिम टी शर्ट्स फॉर मैन, राइट, तो उसने जो चीज़ सर्च की है अगर आपने उसी के हिसाब से कंटेंट अपने प्रोडक्ट पेज पे या ब्लॉग पेज पे डाला हुआ है तो वो यूज़र ज़रूर उस वेबसाइट पे विज़िट करेगा और उसकी रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी। इसको आप फर्दर कैसे अपने कीवर्ड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए 3-4 तरह के कीवर्ड्स होते हैं जो हमें टारगेट करने होते हैं। इन्फॉर्मेशनल, ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिसमें यूज़र किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में सर्च करता है। नेविगेशनल कीवर्ड, जिसमें यूज़र किसी स्पेसिफिक पेज या स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में जानने के लिए गूगल में सर्च करता है। कमर्शियल, जिसमें यूज़र खरीदना तो चाहता है, इंटरेस्ट तो उसने दिखाया है लेकिन वो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहता है। और ट्रांजैक्शनल का मतलब है जिसमें उसने सीधे सीधे उन कीवर्ड्स का, उन वर्ड्स का इस्तेमाल किया है जिसमें उसको कुछ ना कुछ खरीदना है। ओके, तो अगर आप इन चारों कीवर्ड्स को अकॉर्डिंग टू योर टारगेट, अकॉर्डिंग टू योर नीश, अकॉर्डिंग टू योर गोल सेट करते हैं तो आई एम श्योर आप अच्छे रिजल्ट्स हासिल करेंगे। मेक श्योर कि आप इन कीवर्ड्स को रीचेक करें कि क्या आप सही से उस तरह के कीवर्ड्स टारगेट कर रहे हैं अपने टॉपिक के लिए। ओके, सेकेंड पॉइंट है राइट कंपेलिंग टाइटल्स, टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। सेम प्रोसेस है यहाँ भी। जो आप मेटा टैग में लिखते हैं वही सर्च इंजन पे जाता है और वही यूज़र को भी दिखाई देता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इंक्लूड योर टारगेट कीवर्ड्स। अगर आपने किसी कीवर्ड को टारगेट किया है तो मेटा टैग में अपने कीवर्ड्स को इंक्लूड कीजिए, डिस्क्रिप्शन टैग में इंक्लूड कीजिए। मैच सर्च इंटेंट, मतलब जो यूज़र सर्च कर रहा है ना उसका इंटेंट क्या है। जैसे अभी मैंने आपको जो बताया कि एक है यूज़र जो गूगल में लिखता है जिम टी शर्ट, एक यूज़र लिखता है बाई जिम टी शर्ट्स, एक लिखता है वेयर टू बाई जिम टी शर्ट्स। तो तीनों में, तीनों कीवर्ड में सर्च इंटेंट अलग अलग है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्लान करना है कि आपका सर्च इंटेंट क्या है और उसको ऐड करना है अपने डिस्क्रिप्शन और टाइटल टैग में। अवॉइड डुप्लीकेट टाइटल्स, डुप्लीकेट टाइटल्स नहीं लिखने हैं क्योंकि डुप्लीकेट लिखेंगे तो गूगल खुद कंफ्यूज हो जाएगा। अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग, कोशिश कीजिए एक कीवर्ड को एक ही बार यूज़ कीजिए और उसके इंटेंट के अकॉर्डिंग और कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, बट डोंट ऐड टू मच कीवर्ड। कीप इट डिस्क्रिप्टिव बट कंसाइज, राइट, मतलब आपको लिखना तो है डिस्क्रिप्टिव लेकिन इतना बड़ा नहीं लिखना है कि वो वर्ड लिमिट से एक्स्ट्रा हो जाए और इम्पैक्टफुल ना रहे, राइट। तीसरा पॉइंट है ऑप्टिमाइज योर इमेजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है ऑप्टिमाइजेशन एसईओ में। चूज़ द बेस्ट फाइल फॉर्मेट, यहाँ पर फाइल फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेज को डाल देते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में, लाइक पीएनजी में डाल देते हैं हाई रेजोल्यूशन के लिए, और भी अदर फॉर्मेट्स हैं। लेकिन जो बेस्ट फॉर्मेट है आपकी वेबसाइट के लिए वो है जेपैक, राइट। एक और फॉर्मेट है वेब पैक करके, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जेपैक इज़ द बेस्ट फॉर्मेट फॉर इंटरनेट और वेबसाइट इमेजेस। ओके, कंपेयर योर इमेजेस, आप
कंप्रेस योर इमेजेस, कंप्रेस इन द सेंस कि अगर आपकी 5 MB की इमेज है तो उसको आपको 250 KB की फाइल बनानी है। मेक श्योर कि उसकी क्वालिटी डाउन ना हो, क्वालिटी में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यूज़र इंटेंट वहाँ पर यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। प्रोवाइड ऑल टेक्स्ट फॉर इमेज, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डालना होता है, आपको इमेज के बारे में बताना होता है वो इमेज किस बारे में है, ताकि सर्च इंजन को भी पता लग सके कि वो इमेज किस बारे में, ठीक है। लेज़ी लोड इमेज ऑप्शन, एक वेबसाइट में एक लेज़ी लोड ऑप्शन होता है कि जब भी आपकी वेबसाइट लोड होती है तो कई बार वेबसाइट्स पूरी लोड हो जाती है एक बार में, और कई बार आपने देखा होगा कि पहले वो चीज़ें लोड होती हैं जो आपके स्क्रीन के सामने होती हैं, 3-4 चीज़ें लोड होती हैं, जैसे आप स्क्रॉल करते हैं वो लोड होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस फीचर को अगर आप यूज़ करते हैं देन यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा आपका, और वेबसाइट भी स्पीड उसकी अच्छी रहेगी, क्योंकि एक मोमेंट में कुछ फाइलें ही उसको लोड करके देनी होंगी यूज़र को। होपफुली यू गॉट इट। सो चौथा पॉइंट है ऑप्टिमाइज योर साइट्स पेज लोडिंग स्पीड। लोडिंग स्पीड यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि कितनी भी अच्छी वेबसाइट हो, कितनी भी सुंदर वेबसाइट हो, अगर वो खुलेगी ही नहीं तो यूज़र उसको कैसे एक्सप्लोर करेगा। तो मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो, ओके। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, होस्टिंग है, कंटेंट है, कोडिंग पार्ट है। यू हैव टू इवेलुएट थ्रू मैनी टूल्स एंड यू कैन चेक all the reasons and rectified through your developer or designer. Build an internal link structure. Internal link structure आपका अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में जाने में ईजी रहना चाहिए, जो कि फास्ट मूविंग रहना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम ना हो किसी भी यूज़र को। 6 पॉइंट है इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, अगर वेबसाइट पे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दी हुई हैं, बढ़िया से नेविगेशनल स्ट्रक्चर है, टाइटल बढ़िया आपने दिया हुआ है, इमेजेस दी हुई हैं, वीडियो दिया हुआ है, मतलब यूज़र को हर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश की है आपने, तो उस वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है। बाकी आप अच्छे से हेडर और सब हेडिंग्स यूज़ कीजिए, मेक योर कंटेंट विजुअली अपीलिंग, है ना, जैसे मैंने बताया इमेज कंटेंट यूज़ कीजिए। अवॉइड यूजिंग इंस्ट्रूसिव पॉपअप्स, लाइक कई बार आपने देखा होगा कई वेबसाइट हम खोलते हैं तो दुनिया भर के पॉपअप्स आ जाते हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि गूगल ऑलरेडी उन साइट्स को स्पैम में डाल देता है जिन पे बहुत सारे अननेसेसरी के पॉपअप्स आते हैं, ओके। तो पॉपअप्स एक ही यूज़ करें, ज़्यादा बेटर है। यूज़ वाइट स्पेस। वाइट स्पेस वाली जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं बहुत अच्छा काम करती हैं, और यूज़र इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि क्लैरिटी होती है उसमें। मेक योर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली। ऑब्वियसली आज का ऐसा टाइम है कि कोई भी वेबसाइट ब्राउज सबसे पहले मोबाइल पे ही होती है। 99% यूज़र आज सबसे पहले मोबाइल पे ही खोलता है किसी भी वेबसाइट को, तो ऑब्वियसली मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए आपकी, ओके। 7th पॉइंट है मेक योर यूआरएल्स एसईओ फ्रेंडली। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स का क्या मतलब है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूआरएल छोटा होना चाहिए ताकि वो ईजिली याद हो जाए। इंक्लूड योर टारगेट कीवर्ड्स। अगर आप एसईओ पर्सपेक्टिव से उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं तो अपने यूआरएल्स में कीवर्ड्स को ज़रूर ऐड करें, है ना। इंक्लूड कैटेगरी एंड सब कैटेगरी इफ़ नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, example.com है, /shopping है, ब्लैक अम्ब्रेला। फॉर एग्जांपल अगर ब्लैक अम्ब्रेला का प्रोडक्ट है तो ये इसका प्रॉपर यूआरएल हुआ। और कई साइट्स ऐसे भी रखती हैं शॉप होम / कैटेगरी रेन आइटम नंबर दिस, सो दिस इज टोटली रॉन्ग। सो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल क्लियर एंड कट, है ना, ईजिली समझ में आना चाहिए किसी भी यूज़र को। अर्न अथॉरिटिव बैकलिंक्स। बैकलिंक्स ऑब्वियसली बैकलिंक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर एसईओ, और आप अच्छे बैकलिंक्स हासिल करेंगे, अच्छी वेबसाइट से हासिल करेंगे तो आपको भी उनके हिसाब से प्रायोरिटी मिलेगी और अच्छी एक अथॉरिटी मिलेगी। बैकलिंक क्या है? एक सिंबल है आपके रिलेशंस का। तो अच्छे रिलेशंस आपके होंगे, चाहे वो इन जनरल लाइफ में हो या वेबसाइट पे हो, तो अच्छे रिलेशंस रहेंगे तो अच्छी प्रायोरिटी भी आपको मिलेगी।
गूगल भी आपको प्रायोरिटी देगा अगर अच्छे लिंक्स बनाएंगे तो। क्रिएट यूजफुल कंटेंट। देखिए कंटेंट इज किंग, आपने कई बार सुना होगा। तो कंटेंट को हम इतनी प्रायोरिटी क्यों देते हैं? क्योंकि कंटेंट ही एक ऐसा पार्ट है जो यूज़र पढ़ता है, जो यूज़र के सामने आता है। तो अगर वो कॉपीड होगा, अननेसेसरीली उसमें वर्ड्स होंगे, डिटेल्ड नहीं होगा, इजी टू रीड नहीं होगा, तो यूज़र उसको नहीं पढ़ पाएगा, उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा और आपके पेज को वो छोड़ के चला जाएगा। तो इन दैट केस आपकी वेबसाइट मतलब यूज़र एक्सपीरियंस उसका कम होगा, तो गूगल भी उसको प्रायोरिटी नहीं देगा। तो आई एम श्योर ये सारे पॉइंट्स जो मैंने 9 पॉइंट्स आपको बताए एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस की, आपने ज़रूर इनको नोट किया होगा और आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से। अगर आपने कुछ नया सीखा है इस वीडियो से तो अपनी लर्निंग्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस, टेक्निक्स की वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बेस्ट ऑफ लक।